अब रेकी करनी कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कि रेकी आ रही है, हमारे हाथों से बह रही है? ठीक है, सो लेट्स चेक। हम अपना अपने हैंड्स को रब करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, जेंटली। पुल एंड पुश, फील द प्रेशर इन योर हैंड्स। कुछ है? थोड़ा सा लेंगे, 1 फीट तक, और वापस लाएंगे। किस किस को प्रेशर फील हो रहा है? वेरी गुड। ये हमारे हाथों का ऑरा एक्चुअली एनर्जी बना रहा है, जो यूनिवर्स में है। प्रैक्टिस करेंगे तो इसी एनर्जी को आगे फ्लो करना सिखाएंगे। इसे कहते हैं ची एनर्जी। जिस जिसको दोबारा से बनाना है, एक अच्छा सा बॉल बनाए एनर्जी का। ठीक है, और अब उसमें इंटेंशन डालेंगे कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। रब योर हैंड्स, पुल एंड पुश। मैं आप सब पे डालूंगी, ठीक है? और जो जो फोन ये मेरे को कैमरास ऑफ है, उन पे नहीं पहुंचेगी, देखो। इसमें आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी हैप्पीनेस, सारी एनर्जीज डाल रही हूँ। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास बिकॉज आई नीड एन आई कांटेक्ट। अभी अपनी अपनी बॉल अपने सिर से डाल लें, इस तरह से, जैसे हम आरती लेते हैं। ठीक है, अब हम ऑरा देखना सीखते हैं। कोई भी वाइट, आप एक काम करें, वाइट कलर की वॉल चाहिए। फिलहाल के लिए आप मेरे माथे पर यहाँ पे थर्ड आई पे देखेंगे, और मुझे बताएं कि मेरा ऑरा किस कलर का दिख रहा है, इसको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, आप चैट में भी लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। आपको सिर्फ स्टेयर करना है मेरे थर्ड आई पे, और मुझे बताएं किस कलर का ऑरा है। किस किस को कलर्स दिख रहे हैं, या कुछ नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा है? बिट बिट ऑरेंजी। कंसंट्रेट करना है, हिलना नहीं है आपको, कंसंट्रेट मैम, करेंगे। बिट ऑरेंजी। ठीक है, ऑरेंज, थोड़ा ऑरेंज येलोइश मुझे। ऑरेंज येलोइश दिख रहा है। और कोई? ठीक है, अब एक काम करते हैं। टेक योर फिंगर्स, ठीक है, कंसंट्रेट ऑन योर नेल, और इसको आपने 30 सेकेंड्स तक देखना है, और मुझे बताना है कि आपकी आपकी अपनी फिंगर पे वाइट कलर की बैकग्राउंड के आगे आपको कैसा कलर दिखता है, क्या दिखता है, कुछ दिखता भी है कि नहीं दिखता है।
देखा थोड़ा ग्रेइश सा दिखता है। आपको? या जैसे लगता है कि जैसे लाइक देयर आर टू फिंगर्स उसके पीछे बड़ी सी है। ओके, टू या फिंगर। थोड़ा डॉट भी हो जाता है। ओके, और किसी को और दिखा? पूरे हाथ पूरी फिंगर की आउटलाइन है, सिल्वर वाइट या स्काई ब्लू सा, बहुत लाइट सा ब्लूइश वेरी सा गुड, कलर ऊपर। शाबाश। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। बट वो बहुत थिन लाइन है, और है सिल्वर सी वाइट सी लाइन है कुछ। गुड अनुज, गुड, वेरी गुड। सी, दिस फोन इज मार दिया। ऑरा। जैसे हम्म। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये ऑरा बढ़ता चला जाएगा। जैसे कौन सी जैसे वाला? हमारे चैनल ओपन होंगे वैसे वैसे राखी आपका राखी नहीं आती है? ऑरा बढ़ता हीलिंग। चला जाएगा। ये थिन लाइन फिर आपको जैसे भगवान के पीछे येलो कलर का दिखता है, अभी तो फ्री है। वो येलो हमारा स्पिरिचुअल ऑरा हम कहते हैं। हेलो भी कहते हैं उसे। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं हमारा येलो और ऑरेंज ऑरा ही दिखता है, क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र सही होना शुरू हो जाता है। और सारी की सारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मणिपुर चक्र से रिलेट करती हैं। वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा चक्र है। ठीक है, सो बिग अप्लॉज फॉर मैम। पीवी मैम, आपका नाम नहीं पता है बिकॉज इट्स राइटिंग, इट्स शोइंग मी पीवी। सो इट्स आई होप। प्रभजोत। 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 या Prabjot ma'am के लिए clap because she has seen the right aura. I always, even I was checking, I was seeing the same aura for myself. So great applause to her. And ठीक है। नाने। ठीक है, सो अभी हम ऑरा देखा हमने, अभी हम ऑरा देखेंगे ऑब्जेक्ट्स का। आपके पास कोई कोई बॉटल पड़ी होगी या कुछ भी पड़ा होगा, देखो आसपास कोई भी एक चीज, पेन भी देखोगे। पेन की टिप पर, बॉटल की कैप पर आप एक नजर करें। ठीक है, जरा सा उस पे देखें और बताएं क्या आपको और नजर अरे आता है। मेरी क्लास चल रही है, अभी चुप रहो। मैम कैसे देखना है समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बता। सी, दिस इज अ बॉटल। आप इसके कैप पे देखेंगे, यहाँ एज पे एक टक देखना है, स्टेयर करना है 10 सेकेंड्स के लिए, एंड यू विल बी एबल टू सी द ऑरा ऑफ योर बॉटल। कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम टेलीकिनेसिस करते हैं, टेलीकिनेसिस होता है अपने प्राणा शक्ति से किसी चीज को चला देना, मूव कर देना। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस टाइम लगेगा, नाटक कराएंगे अगर प्रैक्टिस मौका मिला। ठीक है, तब तक हम अपने, इवन वाटर का आप ऑरा चेक कर सकते हैं ग्लास से। ठीक है, जहां पे वाटर खत्म हो रहा है वहां पे आप देखेंगे, आपको पता लगेगा आपके वाटर का ऑरा कैसे। हर चीज का ऑरा है। प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो जरूर पता लगेगा। ये पेन है, पेन की टिप है, टिप पर देखेंगे और वाइट बैकग्राउंड पे देखेंगे इस तरह से, और इसका ऑरा देखेंगे। चेक करें, प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस आप कल तक कर कर आएंगे, क्योंकि इसको करने से आप जब सामने अपने घर में भी किसी का करेंगे तो आपको बीमारी आने वाली तक पता लगती है ऑरा से, कि कौन सी बीमारी आने वाली है, किस रंग का ऑरा है। हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और अब बहुत बहुत डेप्थ। मैम पेन में तो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। गुड है, ठीक है। आपको पता लगा कि उस नॉन लिविंग थिंग का भी ऑरा है। क्या?
हम एक्सरे करवाने जाते हैं ना, ये हमारा स्पिरिचुअल एक्सरे है। ठीक है। जब हम रेकी करते हैं तो अब हम रेकी कहाँ कहाँ कर सकते हैं ना, देखो, ऑरा पे कर सकते हैं। और ऑरा किस किस चीज का होता है? हर चीज का होता है। भले ही वो मेडिसिन है। कहते हैं ना, कभी कभी सुना है कि इसको तो हम कितनी दवाई दे रहे हैं, इसे लग नहीं रही, इसका तो बीमारी पता नहीं लग रहा। पंडित कहते हैं कि केतु आ गया तो वो बीमारी पता नहीं लगने देगा, बीमारी शरीर में रहेगी लेकिन डॉक्टर बता नहीं पाएगा। सारे के सारे टेस्ट ठीक आएंगे लेकिन पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो वो सारी चीजें हम रेकी से कर सकते हैं। वहां हमारे हेल्प करती है रेकी। अब रेकी क्या करती है? अच्छा, एक बात बताओ, किस किस को थॉट्स आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं हर टाइम? कोई ऐसा है जो बिल्कुल पॉजिटिव ही सोचता रहता है? या थॉट्स का मतलब ये है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं इसलिए हमें हमें परेशानी होती है? यार, इतना अच्छा ब्रेन टीजर है, बताओ कुछ। थॉट्स किस किस को आते हैं, कैसे कैसे थॉट्स आते हैं? मैम सुबह उठना नेगेटिव। है, ना उठी तो ये काम नहीं होगा, अगर बच्चे को नहीं भेजा ये नहीं होगा, आज ये करना है, हस्बैंड का ये है, मम्मा का ये है, पापा का ये है, क्या हुआ? थॉट कैसे हैं ये सब? मैम नेगेटिव में चलते रहते हैं। नेगेटिव में चलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्यूचर में अपने लिए ही नेगेटिव सोच रहे होते हैं, जो यस परमानेंट मैम। सोचते हैं। यस। ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें जो कहीं नहीं संभलती, जो लोग खुद से मेडिटेशन नहीं कर सकते, जिन्हें बाहर की जरूरत पड़ती है किसी की, वो पंडितों की बजाय रेकी से हील हो सकते हैं। आपने किसी को दान कर दिया, अच्छी बात है, वो आपके क्रियामान कर्म में जुड़ गया, लेकिन आज का क्या करें? आज हम रेकी सीख सकते हैं और रेकी से उसका उपचार कर सकते हैं। रेकी इंस्टेंट पॉजिटिव इफेक्ट्स देती है। रेकी इज अ पॉजिटिव एनर्जी। कोई कुछ कहता है ना कि नेगेटिव भी है या आप उसकी हीलिंग करा दो, आप उसका ये करा दो, तो वो क्या है? हम उस इंसान का ऑरा पॉजिटिव करते हैं। सबसे पहले ऑरा पॉजिटिव करते हैं, जिसमें पहले से बीमारियां आ रही हैं और आने वाले टाइम में भी आ जाएंगी, वो ऑरा में है। आजकल बहुत अच्छा चलन चला है ना, ऑरा स्कैनर से आपका ऑरा चेक करके बता देंगे कि ये ऑरा में बीमारी आने वाली है। ऑरा स्कैनर की मशीन्स आ गई हैं, चेक करके बता देते हैं कि आपको 10 साल बाद ये बीमारी आएगी तो 12 साल बाद ये बीमारी आएगी। आज इस कंडीशन पे हो, 12 साल बाद इस कंडीशन पर होगे। सो रेकी उन ऑरा से बीमारियों को, नेगेटिव एनर्जीज को निकालने की ताकत रखती है। और जो बीमारी अंदर आ गई हैं, जो मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, रेकी उन्हें हील करती है और आपकी मैनिफेस्टेशन को इतना स्ट्रांग करती है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम नेगेटिव सोचते हैं। उस नेगेटिव को एकदम से हटाना है तो कैसे करेंगे? नेगेटिव को हटाने के लिए कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना। मिस्टेक हो गई है, अब उस मिस्टेक को कैसे हटाना है, वो हम सेकेंड लेवल में सीखेंगे, क्योंकि उसमें हमें कुछ सिंबल्स, कुछ स्पिरिट गाइड्स चाहिए होते हैं। मतलब अब मैं स्पिरिट गाइड्स कहूँ, हम कहते हैं कि हेल्प ऑफ सिंबल्स है, क्योंकि रेकी में कुछ सिंबल्स आते हैं, हम उनकी हेल्प लेते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने फर्स्ट लेवल पे। अभी किसको कहीं पेन हो रहा है?
हाँ जी रीमा, आप अनम्यूट है, हाँ अभी बताएं। अभी यहाँ पे सेंटर में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हल्का हल्का सा पेन है। यहाँ पेन हो रहा है। ठीक है, एक लंबी गहरी सांस भरे नेवल तक और जाने दें। आंखें बंद कर लें। लंबी गहरी सांस भरें। जाने दें। देखें और बताएं। क्या हुआ? अभी तो ठीक लग रहा है मैम। अभी कितने सेकंड हुए, कौन बताएगा? ये है दूरस्थ रेकी उपचार, यानी कि डिस्टेंस रेकी हीलिंग। ठीक है, मैंने यहां से कुछ नहीं किया, कोई जादू नहीं किया। दिस इज साइंस, जो कि हम कनेक्टेड हैं। हम सबके सब कॉन्शियस माइंड्स कनेक्टेड हैं, और हम ये दूरस्थ रेकी उपचार, जिसे कि डिस्टेंस रेकी हीलिंग भी कहते हैं, हम कर सकते हैं। अरे सब लोग कौन कौन है जो, जिनको पता लगा? और कोई है जिसको पेन हो रहा है या कहीं कुछ मतलब अनकंफर्ट फील हो रहा है? रीमा, आप पानी पी लीजिएगा थोड़ा। थैंक यू रीमा जी। हाँ जी अवनीत बोले, कहाँ हैं आप? जी। मेरा बेटा स्कूल के ट्रिप पे गया हुआ है जी मैम। और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, क्या हुआ है? अभी स्कूल के ट्रिप पर है अभी तो। ही इज ऑन लाइक आउटडोर्स फॉर नाइट। यस, आउट स्टेशन ट्रिप के लिए गया हुआ है और मेरा घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। यू फील, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन, नेवल तक भरेंगे सांस और छोड़ देंगे मुंह से। ऐसे 5 गहरे सांस भरें और छोड़ दें। अब अपने थर्ड आई पे अपना ध्यान ले जाएं, ब्रोज के बिल्कुल बीच में, और अपने बेटे को मैसेज करें, बेटा, मम्मा वांट्स टू नो योर कंडीशन। एहसास लें कि वो आपको जवाब दे रहा है। वो वहां खेल रहा है, खुश है, एंजॉय कर रहा है। बताएं कैसा लग रहा है? लंबी गहरी सांस भरें और जाने दें। आंखें खोलें और बताएं, आपको हक कर लिया है। कैसा लग रहा है विनीत? आपने म्यूट किया हुआ है। विनीत हाँ। वो खुश है पर मैं परेशान हूँ। कोई बात नहीं, वो खुश है तो मम्मा खुश होनी चाहिए ना। वो हाँ, ठीक है होना तो बिल्कुल। ऐसा ही चाहिए। वो ठीक है ना? आप ठीक। अकेले गाँव देखो, कितने सब लोग हैं हम आपके साथ आज। है ना? ठीक है, ही इज हैप्पी, वो पता लग गया है। आप, वो ठीक है। ठीक है, और कौन है? चलें अब आगे चलते हैं, चक्रास को पढ़ते हैं। ठीक है, इट्स ऑलरेडी आई थिंक अबाउट टू 9, सो लेट्स डू द चक्रा।
ठीक है, क्या है चक्रा? चक्रा, हम 7 चक्रास पढ़ेंगे, जो कि 7 चक्रा हैं। आप सब लिख सकते हैं सातों चक्रा के नाम। मूलाधार चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा को सैक्रल चक्रा भी कहते हैं और सैक्रल प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं। थर्ड चक्रा आएगा मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्रा को सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं। सोलर इसलिए कि वो ब्रह्मांड का सोलर, सुना है ना, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, हमारी शरीर का सबसे बड़ा चक्रा है, इसलिए उसको सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं। एंड देन इज हार्ट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, दिस इज द फोर्थ वन। नहीं, सॉरी सॉरी, हृदय चक्रा तो बोल गए, हार्ट चक्रा को हृदय चक्रा, अजना चक्रा, हृदय चक्रा, एंड देन इज विशुद्धि चक्रा, देन इज थर्ड आई चक्रा, प्रो चक्रा भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज अ सहस्रार चक्रा। मूलाधार चक्रा कहाँ पे है? मूलाधार चक्रा है हमारे स्पाइन के एंड में, बिल्कुल लास्ट में, जब हम आलती पालती मारकर बैठते हैं तो जहां स्पाइन एंड होती है वहां पे मूलाधार चक्रा है। एक चीज और याद रखनी है कि ये चक्रास हमारे आम आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं। दे आर कोनिकल शेप, एक ऐसे कोन बना होता है आगे की तरफ और ऐसे पीछे की तरफ। सो दिस इज द चक्रा, बीच में हमारी बॉडी है। ये एनर्जी सेंटर्स हैं। तो अभी हम आते हैं वापस मूलाधार चक्रा पे। मूलाधार चक्रा है स्पाइन के बिल्कुल एंड में। मूलाधार चक्रा रेड कलर से डिनोट होता है और इसका मंत्र है लम। ये इसे बीज मंत्रा कहते हैं। बीज मंत्रा चैंटिंग से हम अपने जो चक्रास हैं उन्हें अलाइन करते हैं। ठीक है, सो मूलाधार चक्रा रेड कलर से डिनोट हो गया, बीज मंत्र हो गया लम, पोजीशन है स्पाइन का एंड। अब सब अपना अपना एनस को अंदर की तरफ पुल करेंगे। जब एनस पुल कर रहे हैं वो हम मूल बंध लगाते हैं, उसे कहते हैं मूल बंध। हमारी सारी शक्तियां, भगवान ने जितने जादू किए ना वो वहां जाके छुपा दिए। तो जब हम आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो मूल बंध की जरूर जिक्र आएगा। तो जब हम एनएस को अंदर की तरफ पुल करते हैं उसे कहते हैं मूल बंध। अब उससे ऊपर का चक्रा आता है, उससे नेवल से 3 इंच नीचे, 3 फिंगर्स नीचे, ये है ऑरेंज कलर का सेक्रल प्लेक्सस चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा। ऑरेंज कलर से डिनोट करते हैं और मंत्र है वाम। सेक्रल चक्रा
स्वाधिष्ठान चक्र। अच्छा, मूलाधार चक्र हमारे सारे के सारी फिजिकल नीड्स और बोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करता है। ये साथ लिख लीजिए। मूलाधार चक्र हमारी फिजिकल नीड्स, मनी प्रॉब्लम्स, बोन्स, अस्थि मज्जा, है ना, मसल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारा मूलाधार चक्र से हील करते हैं हम। अभी आएंगे स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारी जिंदगी के जितने भी स्वाद हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्लेयर है, चाहे वो हमें कोई भी क्रिएटिविटी, आप किसी भी चीज में क्रिएटिव होना चाहते हैं, किसी की क्रिएटिविटी एनहांस करनी है, तो हम करेंगे सैक्रल चक्र को हील। ठीक है, सैक्रल चक्र कहाँ काम आता है? अपनी हीलिंग के अलावा भी हम दूसरों की क्रिएटिविटी के लिए जब हम काम करेंगे, कि बहुत सारे लोग आएंगे, अभी आप धीरे धीरे देखते जाओगे, तो क्रिएटिविटी के लिए हम सैक्रल चक्र हील करते हैं। थर्ड चक्र आ गया मणिपुर चक्र। द कलर इज येलो, और ये हमारे जो नेवल है उससे 3 फिंगर्स ऊपर सबसे बड़ा चक्र है। हमारा लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, है ना, डायबिटीज इश्यूज, ये सब इसी से हील होंगे। आईबीएस इसी से हील होगा। कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेक्रल चक्र हील करेंगे। येलो कलर, द बिगेस्ट चक्र ऑफ द बॉडी, एंड द बीज मंत्र इज राम। मेगा आई लेट यू नो। ठीक है, अभी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको हीलिंग खुद से करनी है। इफ यू वांट द हैंड होल्डिंग तो हम उसके लिए बाद में बात करेंगे। थैंक यू मेगा। सो फोर्थ चक्र इज हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। ये आता है हमारा बिल्कुल जो हमारी रिब्स हैं उनके पीछे, अनाहत चक्र, यहाँ पे। एबल टू सी मी? यस। रिब्स के बिल्कुल, इवन आप कहोगे ब्रेस्ट के जो निपल्स हैं उनके बिल्कुल बीच में। द कलर इज एमरल्ड ग्रीन। इसके साथ हम क्या क्या हील करते हैं? सारे के सारे प्यार से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे, रिलेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे, वो सब हील करते हैं। इवन हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड फ्लो है ना, वो हार्ट से रिलेट करता है, तो वो सब भी इसी से हील करेंगे। मनी प्रॉब्लम्स भी इससे हील होती हैं। माता लक्ष्मी का वास मानते हैं हम इसे। ठीक है, तो जो मनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हार्ट चक्र हील करते हैं हम उसमें भी। बहुत सारी रिलेट और भी इश्यूज आएंगे, आपको धीरे धीरे करके और बहुत कुछ पता चलेगा। कौन सा इमोशन हमारे कौन से चक्रा में स्टोर होता है, हम क्या क्या, सबके इमोशन सेम होते हैं अक्सर, लेकिन बस कोई ज्यादा लेता है और कोई कम लेता है। ठीक है, इसी तरह से फिर बीमारियां बन जाती हैं। सो नेक्स्ट चक्र इज विशुद्धि, थ्रोट चक्र। थायराइड ग्लैंड के पास में मिलता है, हम यहाँ पे इस एरिया में। दिस इज अ विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र।
जो लोग अपने दिल की बात नहीं कह पाते, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है। कभी भी किसी का पता लग जाएगा, अटक अटक के बोलेगा, अपने दिल की बात नहीं बोल पाएगा, कोई काम करना है ढंग से कह तक नहीं पाएगा। और भी बहुत मैम सारे। इससे थायराइड भी हाँ, हील हो सकता है? हाँ बिल्कुल, थायराइड भी हम थ्रोट चक्रा और थाइमस ग्लैंड आगे आएगा, आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब 24 पॉइंट्स कराऊंगी कल, तो हम थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे, दोनों को हील करना है। ठीक है, एक कहानी भी सुनाऊंगी कैसे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। थ्रोट चक्रा का कलर है ब्लू कलर, स्काई ब्लू। और मंत्रा है हम। इससे हमारा अहम भी हटता है। लोग कहते हैं ना कि बड़ा अहम में रहता है बंदा। और घर पे ईगो काफी बहुत है इसके फादर्स अंदर। देखे होंगे कि जिनका बड़ा मतलब अहम में रहते हैं, कि रोब अपना वाला, है ना। अभी मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं है, ना बीवी को समझेंगे ना बच्चों को समझेंगे। जब अहंकार आता है तो भी अहम बढ़ जाता है। तो भी हम थ्रोट चक्रा हील करते हैं, हार्ट चक्रा तो हील करेंगे। हो सकता है वो प्यार करता हो, लेकिन जब अहम बढ़ता है तो हम थ्रोट चक्रा हील, क्योंकि वो भी बंदा अपनी बात ढंग से कह नहीं पा रहा होता। अहंकार आ गया क्यों? क्या करोगे अहंकार का? लेकिन फिर भी वो अपनी बात तो नहीं कह पाएगा ना। वो सोचेगा मेरे अकॉर्डिंग ही चल लो, मैं ही ठीक हूं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चक्र है थर्ड आई चक्र, ब्रो चक्र। ब्रो चक्र का कलर है इंडिगो, इंडिगो ब्लू। ये चक्रा और सहस्रार चक्र दोनों पीनियल ग्लैंड के साथ जुड़े होते हैं। पिनियन ग्लैंड वो मटर के दाने के जैसा होता है। वो ओपन हो जाए तो हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हैं। इतना शक्तिशाली है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे हम उसके पास गए थे, उसने तो पता नहीं मुझे देखते ही सब बता दिया, हम्म। आने वाला भी और पिछला भी। दैट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थर्ड आई चक्र के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन के अलावा जो कंसंट्रेशन चाहिए होती है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी हर हर एक इच्छा को पूरी करनी है ना, तो हमें सारी एनर्जीज थर्ड आई चक्र से मिलती है। सुबह सुबह हम कहते हैं ना अपने हाथ देखो। देखने का क्या मतलब है? हाथों की लकीरों में ऐसा क्या है? किसी ने सोचा है कि हाथ क्यों देखने हैं? हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स हमारे हाथों और पैरों के पोर्स, जो आगे के ये पोर्स है ना, इन पे आके खत्म होते हैं। और जब हम इन्हें ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, तो जो एनर्जीज हैं हमारी अपनी एनर्जीज, हाथ से रेकी बहती है। हाथों की एनर्जीज थर्ड आई में आईज के थ्रू जाती हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस थिंग? कि हमें सुबह सुबह प्रभु इच्छा कहते हैं ना, कि भगवान ने जो एनर्जीज ऑलरेडी दी हुई हैं, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे सटल होते हैं।
पूरे दिन की दौड़ दौड़ भाग करने से पहले वो कुछ कुछ टाइम हम अल्फा में होते हैं, कुछ टाइम ऐसी स्टेट में होते हैं जब भगवान कहता है कि जो मांगोगे मिल जाएगा। अब हाथों को हम ऐसे करके बताएंगे कि क्यों बनाते हैं, ठीक है। लास्ट चक्र आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र, 1,000 petals of lotus that is connected with the universal roots. इस चक्रा को हम अपनी प्राण शक्ति, यहाँ पे कहते हैं ना, बहुत बार सुना होगा, यहाँ पे प्राण है हमारे, इस पे चोट ना लगे, बच्चे का तालू नर्म होता हम्म। है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है जो हमें सृष्टि के सृजनहार से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है, यूनिवर्सल एनर्जीज और यूनिवर्सल फोर्स से जोड़ता है। अब मैंने जो जो कलर्स बताए चक्रास के, उसे एक छोटे से वर्ड में लिखें, दैट इज विबग्योर, VIBGYOR। सहस्त्रार चक्र का कलर है वॉयलेट, दैट इज V। ये इंद्रधनुष के धन भी ये, इंद्रधनुष के कलर्स भी यही हैं, विबग्योर, violet, indigo, blue, yellow, orange and red, विबग्योर। 9th क्लास में किस किसने पढ़ा है? Good, है ना। सो दीज आर विबग्योर, यही हमारे 7 चक्र है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? ऑरा देखना सीखा, चक्रास पढ़े, ठीक है। रेकी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी है, हाथों से बहती है, हमने फील की ची बॉल एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। ये हमारे हो गए 4 टॉपिक, अब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ऑरा को सबसे पहले क्लीन करना सीखेंगे। सबसे पहले बीमारी हमारी ऑरा में आती है, ठीक है। वो जो हमने प्रारब्ध में किया है हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन रेकी में इतनी शक्ति है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हील कर सकती है। और वो इस जन्म के अलावा भी, जब हम किसी और लाइफ, जब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर सकती है, तो उसके लिए वो पास्ट लाइफ्स भी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे वो हील ना कर सके। तो प्रारब्ध में भी जो हमने गलतियां की हैं पिछले जन्मों में, हम उसे भी हील करते हैं। वो धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ेंगे पढ़ाई करते करते रेकी में, उसमें हमें पता लगेगा कि हमें कार्मिक हीलिंग करनी होती है। कुछ कर्मास ऐसे हैं, हम कोई दूध के दूल्हे थोड़ी हैं, दूध के दूल्हे हैं कोई भी नहीं है, सबने गलतियां की हैं, इसीलिए हमें ये जन्म मिला है। किसी को मोक्ष पाना है और किसी को वो अपने कर्म करने हैं। कार्मिक, जिसने लिया था उसको कुछ देना है, और जिससे जिसे दिया था उससे कुछ लेना है। तो रेकी बिल्कुल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबको हील कर सकती है, उसके लिए कोई भी बैरियर नहीं है, ठीक है। सबसे मजेदार बात है कि रेकी पॉजिटिव एनर्जी है, और थॉट्स और जो भी परेशानियां वो सब नेगेटिव है। परेशानियां सब नेगेटिव है। आप परेशान हुए और याद किया रेकी को, और उस टाइम तो आप बिल्कुल सटल हुए, और रेकी ने अपना काम करना है, ठीक है।
अब हम कोई ब्रीफ करना चाहेगा, किसी को कुछ ब्रीफिंग करनी है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, एक एक करके करेंगे, बेटर रहेगा, है ना। अगर वर्चुअल हैंड कर सकते हैं तो वर्चुअल करेंगे, नहीं तो एक एक करके ओपन करेंगे क्या। ग्रेट। हाँ जी शैली बताएं। मैम ऑनलाइन मेरे को करना है ये रेकी का कोर्स, तो कैसे ज्वाइन होगा? कुछ ऐसा है कुछ? ये ऑनलाइन ही करेंगे शैली, अभी नहीं, सॉरी सॉरी मैम, मुझे ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन भी ना हम बताएंगे जब आप आओगे। ऑफलाइन में देखो, ऑफलाइन करने में और इसमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं। जब हम मिलेंगे, जब हम ग्रैंड मास्टर कर लेते हैं तो हम एक दिन के लिए मिलते हैं, ठीक है। उस दिन ओके। जितने भी डाउट्स हैं आपको यहाँ तक सिखाया जाएगा कि क्लाइंट आ गया है, कैसे उसे बिठाना है, कैसे उसकी हीलिंग करनी है, उसके आने से पहले आपको क्या क्या पता होगा। क्लाइंट के फोन करने ओके। के बाद आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि क्लाइंट को क्या क्या जरूरत है, आप बता पाएंगे और उसे हील कर पाएंगे। और हीलिंग करने के बाद जब आप रेकी का प्रचार प्रसार भी करेंगे, उन्हें बताएंगे, तो भी वो कर पाओगे आप। तो एक तो नेक्स्ट लेवल है। मैम ऐसे ऑफलाइन वेबिनार वगैरह होते हैं क्या आपके? देखो, ऑफलाइन अभी सच वेबिनार नहीं होता, ऑफलाइन तो मिलेंगे ही, जब मिलेंगे, ठीक है, ग्रैंड मास्टर के बाद ही मिलते हैं, लेकिन जो आपको सेशन करना है वो ऑनलाइन में भी बिल्कुल वैसा। अभी मैंने बताया था कि सोते हुए की हीलिंग हम ज्यादा अच्छी करते हैं रेदर की जागते हुए। ओके। थॉट, जिस तरह से हमारे थॉट आते हैं ना, हम उसे क्या कहते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। जब सामने वाला बिल्कुल रिलैक्स्ड है तो हम उसकी हीलिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चनिंग नहीं ओके। आती उसके दिमाग में, वो सोया हुआ है। तभी ओके कनेक्टिविटी मैम। कैसे करनी है, कैसे हीलिंग करनी है, ये चीज ऐसी है कि हम कर सकते हैं, नो डाउट। आने वाले टाइम में अगर बिल्कुल ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन भी कराएंगे, और जो ऑनलाइन कर चुके होंगे डेफिनेटली कुछ अच्छा ही रहेगा, मिलेंगे तो, है ना। अभी ओके मैम। ऑनलाइन का जमाना आ गया है तो ऑनलाइन करते हैं। चलिए आप ओके मैम। हेलो चलिए, आप कहाँ से हैं? एम आई ऑडिबल? मैम, मैं दिल्ली दिल्ली पीतमपुरा से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी मिलते हैं। ओके मैम, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए हैंड लोअर कर लें। मैम आप इसमें हमें सिर्फ सेल्फ हीलिंग सिखाओगे ये तो या मास्टर क्या? क्लास है, मास्टर क्लास में सेल्फ हीलिंग ही रहेगी, सेल्फ हीलिंग रहेगी। ठीक है। इसके बाद हम सिंबल्स सीखते हैं। सिंबल्स हैं जो उसी रेकी के 4 सिंबल्स हैं, ठीक है। वो सेकेंड लेवल में करा देंगे, और एक मास्टर सिंबल आता है, वो फिर थर्ड लेवल में जाता है। मास्टर सिंबल और साइकिक सर्जरीज और बहुत कुछ है। मैं सारा डिटेल्स भेजूंगी ग्रुप में, आप चेक करिएगा, ठीक है। ठीक है, और ठीक। काफी सिलेबस है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, कैसे हीलिंग करनी है, क्या करना है, क्यों करना है। जब कोई आपके पास आया है, सबसे पहले अपनों पे करेंगे, सीखेंगे जब अपनों पे करेंगे। जितना अपनों पे हीलिंग करेंगे उतनी हीलिंग आपको भी फील होगी। चलिए एक एक करते हैं। एक एक फिंगर ले लें अपने राइट हैंड की, और आर्म को ऐसे फोल्ड कर लें, मोड़े, और कमर सीधी, थैंक यू, ठीक है, सीधी करें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। अब एक फिंगर लें और अपने आर्म के पास पुश करें उसे, फील करें क्या फील होता है। बिल्कुल पास नहीं लाना, 2 इंचेस, 1.5 इंच, 2 इंच दूर रखेंगे। कोई प्रेशर फील होता है? आर्म में नहीं, फिंगर और आर्म में बीच में प्रेशर फील करना। और खास कर अगर किसी के कोहनी में दर्द है तो फील करें, प्रेशर फील हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा और दूर लेके जाएं, फिर वापस पास लेकर आए।
और देखिए प्रेशर कहाँ फील होता है, धीरे 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 धीरे, रीमा धीरे धीरे, है ना। ये आपकी ऑरा है। आप ऑरा को हैम्पर कर रहे हैं, आप ऑरा को तंग कर रहे हैं, आप उसके अंदर घुसना चाह रहे हैं। वो आपकी ऑरा है, आपको पता लगेगा। इस तरह से हम बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए ठीक है, लास्ट थोड़ा सा रहेगा, 10 मिनट, 3 मतलब थोड़ा सा टाइम है। अभी क्या है, हमें हाथों को इस शेप में, कप शेप में बनाना होता है। दिस इज लाइक पिरामिड। पिरामिड में एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। किस किसने सुना है पिरामिड में एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं? ठीक है। पिरामिड में मम्मी रखी थी, वैसी की वैसी रही। पढ़ा है ये वो हमारा, है ना, मम्मीज वाला किस्सा, कि मम्मीज को पिरामिड पिरामिड बना के रखे जाते थे बहुत देर तक, तो कितने कितने करोड़ों साल में भी वैसी की वैसी थी। ठीक है। पिरामिड इसीलिए थे, पिरामिड में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। वहां पे जो एनर्जी चली गई, वो एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। तो हमने हैंड्स का पिरामिड बनाया। ठीक है। इस तरह से ही हीलिंग करनी है आगे से। अपनी हीलिंग भी करेंगे, तो हल्का सा हैंड को रब करेंगे, थोड़ी सी वार्मथ आ गई, या कहीं भी पेन है, कुछ भी चाहिए, सपोज आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, लेट्स सी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो हमने अपना, नहीं इसको इस टाइम ची बॉल नहीं बनाना है अनुज जी। इस टाइम हमने हल्का सा रब किया। ठीक है। रेकी शक्ति को बुलाएंगे अभी, अभी फिलहाल के लिए एक सिर्फ पैटर्न समझते हैं, है ना। रब किया, और इन हैंड्स का पिरामिड बनाया। हमने अपने किस पे, मणिपुर चक्रा पे रखा। मणिपुर चक्रा पे हाथ कैसे रखेंगे, मैं खड़ी हो रही हूँ और मैं बता रही हूँ। ठीक है। आ, ठीक है। ये हमारा मणिपुर चक्र है, और हमने यहाँ पे से हाथ रखा। ठीक है। अब ये हाथ मणिपुर चक्रा पे, ते फील करें इस हाथ में से हीट आपको अंदर फील होगी। ठीक है। जब अट्यूनमेंट हो जाएगी, तो हीलिंग चालू हो जाएगा। ठीक है। जब हम, अभी तो हमने सिर्फ हीट फील की है। ठीक है। ये हीट एनर्जीज में कन्वर्ट होगी, जो यूनिवर्सल एनर्जी से हम लेंगे। ये हमार अभी फिलहाल हमारी एनर्जी है। तब हम चैनल बनेंगे, और एनर्जी को यूनिवर्स से लेके फिर खुद को हील करेंगे। ठीक है। अब यूनिवर्सल एनर्जी से कैसे कैसे हमने कनेक्ट करना है, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, और यूनिवर्स से कहेंगे, हे रेकी एनर्जी, प्लीज फ्लो थ्रू माय हैंड्स। फील करें कि आपके हाथों से कुछ एनर्जीज आ रही हैं, मेरे हाथों से तो बहुत तेज आ रही है, आप सबके लिए। जितनी ऊपर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। और इसे हाथों को अपने हार्ट चक्र के सामने लाएंगे, पिरामिड बना रहेगा। कैशो कहते, इसे हम कैशो कहते हैं, धन्यवाद। ठीक है, ग्रैटिट्यूड। ठीक है। थैंक यू रेकी शक्ति फॉर फ्लोइंग थ्रू माय हैंड्स। देन वी विल थैंक्स आवर third eye chakra, both the thumbs on your third eye chakra, that my intuition is working for healing. And then the Sahasrar chakra. ठीक है। वहां से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट हीलिंग एनर्जीज को कन्वर्ट। अच्छा, मैंने बताया था ना कि डॉक्टर मिकाओ सुई को कोई व्हाइट लाइट थर्ड आई पे आई थी, तो हम हमेशा हीलिंग एनर्जी को अभी फिलहाल के लिए व्हाइट लाइट से ही यूज करेंगे।
ये व्हाइट लाइट सहस्रार चक्र से आ रही है, हमारे थर्ड आई चक्र से, थ्रोट चक्र से और हार्ट चक्र से होते हुए हमारे हाथों से बह रही है। कल आपकी अट्यूनमेंट भी हो जाएगी, तो कल अट्यूनमेंट के बाद आप जिसे भी हील करना चाहें उस पर हील कर सकेंगे। अब ये स्पर्श चिकित्सा है, ये याद रखना है कि ये स्पर्श चिकित्सा होने के बावजूद भी आप किसी को छू नहीं सकते। फीमेल्स मेल को नहीं छुएंगे, 3 से 4 इंच का जरूर गैप रखेंगे। आज का माहौल ऐसा ही है, उसे एक्सेप्ट करते हुए छूना नहीं है। फीमेल्स मेल को नहीं छुएंगे, मेल्स फीमेल्स को नहीं छुएंगे। हाँ, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप छू सकते हैं, बच्चे हैं, आप छू सकते हैं, मदर हैं, आपको लगता है वो कह रहे हैं छू लो तो छू लो। लेकिन कोई बाहर से किसी का भी करते हो, क्योंकि अट्यूनमेंट के बाद आप किसी की भी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो, यही रहेगी स्पर्श चिकित्सा। फिर भी इसमें एक हमारा रूल रहेगा कि हम फीमेल्स मेल को नहीं छुएंगे और मेल्स फीमेल को नहीं छुएंगे। कोई भी कपड़ों का इधर उधर नहीं होता, कोई भी कपड़ा पहना है पहन सकते हैं। कोशिश करें ढीले कपड़े पहने हो, बेल्ट्स ना पहनी हो, लेदर आइटम्स ना पहनी हो, घड़ियां ना पहनी हो, ज्वेलरी कोशिश हो कम से कम हो। ठीक है। मेटल, जिस जिस चीज में एनर्जी स्टोर होती है, हम लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, कोई भी मेटल है वो पता नहीं कितना पुराना है, उसमें पता नहीं कहाँ से कितनी पुरानी एनर्जीज हैं। कोई भी जेम्स हैं उसमें भी एनर्जीज बहुत स्टोर होती हैं, है ना, रॉक्स। तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि अगर कोई नहीं उतारता तो ठीक है, इट्स ओके। आपको मैनेज करना है, जब ऑरा क्लीन करेंगे तो वो सब क्लीन हो जाएगा। अब हमने एक चीज सीखी कि हमने पिरामिड बनाना है, लास्ट है हम ऑरा क्लींस सीख लेते हैं। ऑरा क्लींस करना है तो हम, ये एक स्वीपिंग है और ये स्वैपिंग है। ठीक है, दो तरह से होगा, वो जरूरी है करना। स्वीपिंग में हम ऑरा को एक साथ खींच लेते हैं और स्वैपिंग में हम कॉम्बिंग करते हैं, ताकि कोई भी एनर्जी ऑरा में रह गई है। देखो स्वीपिंग इकट्ठी हो रही है ना, फिंगर्स बंद है, अब खोल लिया, कहीं कुछ रह गया तो हमें स्वैपिंग करनी है। और कल हम करेंगे एक वर्चुअल, ठीक है, दिखाऊंगी कि आपको सिर से लेके और पैर तक, सिर से लेके पांव तक पहले स्वीपिंग करनी है, फिर स्वैपिंग करनी है। जब अपना ऑरा क्लीन करना है तो भी ऐसे ही चलते जाएंगे, सीधा ऐसे ही, फिर लेग से, फिर नी से, फिर काफ मसल से और फिर पैर से, और वो ऐसे मुट्ठी बना लेंगे लास्ट में। और फील करेंगे, या तो पानी रख लेंगे नमक वाला साइड में, और या फिर इमेजिन करेंगे कि एक ग्रीन फायर जल रही है हमारे पास। यूनिवर्स ने एक ग्रीन फायर दे दिया है, उसमें उस ऑरा की नेगेटिविटी को जो हमने स्वीप किया उसे फेंक देंगे। ठीक है, ग्रीन फायर जलाई है तो ग्रीन फायर को यूनिवर्स में वापस भी भेजना है, और पानी अगर नमक वाला लिया है तो उसे फ्लश करना है, ड्रेन करना है। ठीक है, किसी भी नाली में, वॉश बेसिन हो गया, फ्लशिंग हो गया। ठीक है, अब स्वैपिंग करेंगे तो हम सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे पाँव के पास एक बार इकट्ठा कर लेंगे, एंड दैट टू कोशिश करेंगे सारी की सारी, कम से कम 11 टाइम्स, सारी चारों तरफ से करेंगे, आगे से, इस साइड से, लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर बैक से। अपनी बैक पे कैसे करोगे, अपनी बैक को, अपने आप को अपने सामने फील करोगे, और फील करोगे कि आप अपनी बैक का कर रहे हो। ठीक है, जब आपने ये सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली, लास्ट में जो आपने नीचे स्वैपिंग करके, कॉम्बिंग करके जो इकट्ठी की है नीचे, उसे ऐसे करके इकट्ठा करेंगे और वही वाटर में डाल देंगे और ग्रीन फायर में डाल देंगे। कोई जजमेंट नहीं, कुछ सोचना नहीं, नो अदर थॉट, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, ये हो गया ऑरा क्लिनजिंग। बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनकी ऑरा क्लिनजिंग से भी वो ठीक हो जाते हैं।
नजर लगी है, आपको लगा कि बच्चा थोड़ा खुश रहा, सुंदर लग रहा है, किसी का भी ऑरा क्लीन करने से वो बहुत बेटर, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। और अक्सर रेकी करने के बाद नींद आती है, बिकॉज sleep is the only thing which the body can heal itself, in which the body can heal itself। ठीक है। और ऐसे जैसे ही नेगेटिविटी कम हो जाती है, हम लोग हील हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह किसी भी बच्चे की करनी है, किसी भी, जो भी आपके आसपास बंदा है। और दूसरी बात, अब ऑरा की स्वैपिंग हो गई, पॉम स्वीपिंग हो गई। ठीक है। हमने वो जो पानी है या तो फ्लश कर दिया, थोड़ा सा नमक डाल के रखा था, और या फिर हमने ग्रीन फायर को यूनिवर्स में वापस भेज दिया कि थैंक यू ग्रीन फायर, प्लीज गो बैक टू यूनिवर्स। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज आप में आई हैं उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। थैंक यू बोल के ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना है किसी भी चीज का। अभी कल हम मंत्रास की प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट वहीं से करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम चैनल जैसे ही ओपन हो जाएंगे, मैं उसके बाद आपकी अट्यूनमेंट करूंगी, चैनल्स ओपन कर दूंगी। अट्यूनमेंट के बाद हम अपनी अपनी एक मेडिटेशन करेंगे, जिसके सो दैट आप लोगों को पता लगे कि आपने मेडिटेशन करनी है। ठीक है। मंत्रा मेडिटेशन हो जाएगी। और 24 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम हील करेंगे, वो 24 पॉइंट्स की नॉलेज देंगे। ठीक है। फिर वाटर मैनिफेस्टेशन भी करेंगे। ठीक है। तो कल मंत्रा चैंट करेंगे, वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया, कल अट्यूनमेंट है, तो थोड़ा सा हल्का भोजन रखेंगे। चाहे आप रेकी सीखने के बाद करना चाहें, चाहे पहले करना चाहें, हल्का भोजन कोशिश करेंगे। नॉनवेज अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड करेंगे। ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर सुबह मिलते हैं। आई थिंक कोई है जो बोर हो गया हो आज के दिन? एनीवन? नो मैम, अच्छा लगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं 8 बजे। कोशिश करिएगा टाइम पे ज्वाइन करिएगा, ताकि हमारे पास टाइम मैक्सिमम मिले, क्योंकि कल अट्यूनमेंट भी है, उसमें भी टाइम लगेगा। और आपको यहाँ से जो मैं अट्यूनमेंट दूंगी, बैठ कर लेनी है, बिल्कुल उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस वैसे दूंगी। ठीक है। आराम से, और अगर हेडफोन्स हैं थैंक यू जी। हेडफोन्स लगा लें। जी। थैंक यू जी। वेलकम जी। ठीक है, चले। सो गुड नाइट। ठीक है। आत्मा नमस्ते। कल मिलते हैं सब लोग टाइम पे। वेलकम अनुज। थैंक यू। हेलो जी।